गुड मॉर्निंग फैमिली, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप? देवा, गुड मॉर्निंग फैमिली, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, सब होंगे, अच्छे से रह रहे होंगे। सो वेलकम टू माय न्यू। देवा को मेरी लाइन याद हो गई है गाइस, और बार बार हमसे कल कह रहा है कि मौसी आप क्या बोलती हैं। सो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो हाँ जी, न्यू व्लॉग शुरू हो गया है और टाइम अभी पता है 6 बज रहा है। सुबह से इतना काम धाम था कि उसमें वीडियो तो बिल्कुल भी शूट नहीं कर सकते, लेकिन आज मम्मी जा रही है, मम्मी तैयार बैठी है। ये देखो थोड़ा राइट टाइम हो जाती है। मम्मी तैयार होके बैठी हुई है। सुबह से हम लोग बस खा पी रहे, मस्ती मजाक बातचीत चली थी, इसमें वीडियोस बिल्कुल भी शूट नहीं हो पाए। और अभी सब कोई बैठे हुए, बस जाने से पहले का ये शांति है। तो अभी दीदी भी चली जाएगी, दीदी बैठी है वहाँ, और यू भी बैठा है मेरे पीछे, ये वंशु अपना कान खिंचवाते हुए, और साक्षी तो, और आपको दिखाते हैं साक्षी को बैक कैमरे से। तो चलो अभी हम लोग बैठे, अभी हम लोग चाय बनाएंगे। बस सब नीचे के चाय का टाइम भी हो गया, खाना पीना तो हम लोगों का हो गया। नहीं, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं। अब हम सोच रहे हैं नेक्स्ट क्या बनाएं। तो हम जा रहे हैं चाय बनाने, क्योंकि नीचे के भी चाय का टाइम हो गया है, और अभी सब कोई बैठे हम लोग चाय पी लेंगे। तो हम सोचे चाय के साथ क्या बनाएं, पकौड़ी बनाएं। मम्मी पकौड़ी खाएंगी? यू भी मेरा शांत हो गया, पता नहीं क्यों शांत हो गया। क्यों शांत हो गया यू भी? हंस नहीं रहे हो तुम, मज़ा नहीं आ रही है, एक्टिंग नहीं करोगे क्या? आय गजब कमेंट मार रहा है। तो चलो गाइस देखते हैं कि क्या होता है। अभी जा रहे हैं, फटाफट चाय बना लेते हैं और फिर देखते हैं कि क्या करते हैं। तो बने रहना मेरे ब्लॉग में। जो मेरे ब्लॉग में नए आए होंगे प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर देना, और मेरे वीडियोस को ढेर सारा शेयर भी कर देना। तो बस मिलते हैं थोड़ी देर। सो फैमिली, फाइनली मम्मी यहाँ से जा चुकी हैं, और मम्मी आज अपने घर पहुँच गई होंगी, और मैं जुट गई हूँ काम काज में। अच्छा, मम्मी अब की बार गई ना तो मुझे बहुत वो लग रहा था। मैं बिल्कुल भी इमोशनल नहीं हुई, क्योंकि शायद मेरे ऊपर काम की इतनी लायबिलिटी थी, अभी मुझे इतने सारे काम करने थे कि लग रहा था कि मम्मी को भी बहुत सारे काम करने थे। मम्मी को भी अपने घर में जाके पूजा पाठ की तैयारी करनी थी, लेकिन मम्मी इमोशनल हो गई थी। लेकिन मैं उनके अब ना बहुत जल्दी इमोशनल नहीं होती हूँ, क्योंकि जिससे कि उनको दुख ना हो। पहले हो जाती थी ना तो वो बहुत परेशान होती थी कि मतलब कि मैं रह नहीं पा रही, लेकिन अब मैं बहुत स्ट्रांगली सबको फेस करती हूँ, सबसे मतलब कि ऐसा जताती हूँ कि मुझे मतलब कि अब मैं रह लेती हूँ, अब मुझे कोई तकलीफ़ नहीं होती। बट माँ बाप से जुदा होकर कोई भी लड़कियाँ नहीं रह पाती होंगी, तो कुछ मेरा भी सीन ऐसा ही है। लेकिन अभी बताएं, जैसे मम्मी गई हैं वैसे मैं किचन में आ गई हूँ, क्योंकि किचन के बाद मुझे करनी है मंदिर की साफ़ सफाई। तो इधर मैंने जल्दीबाजी में आज बनाया है आलू की भुजिया और रोटी मैंने बनाया था। और रोटी में मैं घी लगा दूंगी, क्योंकि पूरी पराठा बहुत हो जा रहा था। जब भी कोई घर में गेस्ट आता है तो यही सब होता है। और फिर मैं पूजा पाठ करने, मतलब मैंने किचन का काम समेटा, और फटाफट मैं आ गई नहा धो के। सबको पहले मैंने खाना वाना खिला दिया, और फिर नहा धो के आ गई हूँ मैं अपनी मंदिर की सफाई करने के लिए, क्योंकि कल से है नवरात्रि। और अगर मैं अभी मंदिर की सफाई नहीं करूँगी ना तो फिर बहुत ज़्यादा काम हो जाता है अगले दिन। तो इसलिए मैं ये सारी साफ़ सफाई और उनके कपड़े चेंज वगैरह जो करना होता है ना, वो मैं एक रात पहले ही कर लेती हूँ, जिससे कि कलश सही टाइम पे मेरा बैठ जाए और कोई दिक्कत ना हो, तो और बहुत टाइम ना लगे। इस वजह से भी मैं थोड़ा सा रात में कर लेती हूँ। और लहंगा वहंगा पहनाने में ना बहुत टाइम लगता है, क्योंकि दो माता हैं, उनको साफ़ सुथरे से सब कुछ करना है। The next morning. सो फैमिली, वेलकम बैक माय न्यू डे। तो आज अगला दिन है, आज है नवरात्रि का पहला दिन है। तो पहले तो आप सभी को हमारे पूरे परिवार की तरफ से नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में माता रानी ढेर सारी खुशियां लेके आए, आप सभी की हर मनोकामना पूरी हो।
तो इधर मैं सुबह सुबह उठ के अपने बच्चों को स्कूल मैंने भेज दिया है और अब मैं लग गई हूँ अपने घर के पूरे काम काज में। तो अब मैं हर जगह की क्लीनिंग वगैरह करूँगी, साफ़ सफाई, और जो ये कपड़े मैंने एक रात पहले धुले थे ना, वो सब ऐसे अभी तय नहीं किए थे, तो अब उन सबको भी तय कर करके जगह जगह पे रख देंगे। और फिर ये देखिए फिर मैं अभी ये नहा धो के आ गई हूँ पूजा करने के लिए। तो बाल धुल के मैंने नहाया है, क्योंकि कोई भी फास्ट में कहते हैं ना कि बाल धुल के नहाओ, वो ज़्यादा अच्छा रहता है, साफ़ सुथरा एकदम मन रहता है, पवित्र मन रहता है। तो इधर मैं अपनी भर भर के मांग सिंदूर लगाती हूँ। मैं नवरात्रि में ऐसे पूरे मांग में भर भर के सिंदूर लगाती हूँ, जिससे कि माता रानी एकदम खुश रहें और मेरे सुहाग को एकदम अजर अमर बना के रखें। तो इधर मैं फटाफट अपनी लाल साड़ी पहन के साथ सुहागवती भवा वाली साड़ी पहन के मैं तैयार हो गई हूँ। और फिर इसके बाद मैं सबसे पहले आऊँगी, पूजा करने से भी पहले मैं अपने पैर पे आलता लगा लूँगी, क्योंकि ये नवरात्रि में ना पूजा करने से पहले ये सब कर लेना चाहिए। नेल काट लो और आलता लगा लो, नेल पेंट लगा लो। तो मैंने तो नेल पेंट नहीं, लेकिन हाँ आलता मैं लगा लेती हूँ। तो फिर आलता लगाने के बाद अब मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए। तो सारी पूजा पहली बात तो मुझे ही करनी रहती है, इसलिए मैं एक एक चीज़ों को मतलब कि पहले तो मैं सारी चीज़ों को ले आती हूँ एक दिन पहले, और फिर उसको सही से सारी चीज़ों को रख के, और मैं अब एक एक चीज़ों को याद करके मतलब जितनी आती है मुझे पूजा करना, मैं हर बार ये चीज़ कहती हूँ कोई भी पूजा पाठ में, कि जितना मैंने देखा है और देख देख के जो सीखा है अपनी माँ से, ना कि मदर इन लॉ से। मेरी मदर इन लॉ इतनी पूजा पाठ नहीं करती हैं, लेकिन मेरी मम्मी बहुत करती हैं, और बचपन से मैंने उनको देखा है। हाँ, उस समय मैंने इंटरेस्ट नहीं लिया था, मैं भी कहती हूँ मैंने उस समय इंटरेस्ट नहीं लिया था अपने बैचलर टाइम पे, कि शायद अगर मैं उस समय इंटरेस्ट लेती तो मैं और भी अच्छे से कर पाती। लेकिन हाँ, जितना मोटा मोटा मैंने देखा है, सीखा है, एब्जॉर्ब किया है, उतनी चीज़ें मैं करती हूँ। क्योंकि अगर देखी हुई चीज़ों को भी नहीं करूँगी ना, तो मुझे बहुत ही अजीब लगता है और मेरा मन हमेशा बेचैन रहता है। तो इस तरीके से देखिए मैंने कलश को भी धो के अच्छे से कलश को भर लिया है। अब मैं चलूँगी अपनी और पूजा करने। तो मैंने ये दही मंगाई थी, लेके आई थी मैं, और इसका मैं पंचामृत बनाती हूँ। तो ये भी मैंने अपनी मम्मी से सीखा है कि नवरात्रि में ना पंचामृत जो होता है वो ज़रूर भोग लगाना चाहिए, क्योंकि माता जो होती है ना वो गुस्सैल होती हैं और उनका गुस्सा शांत रहे, वो हमेशा प्रसन्न रहे। इस वजह से इस पंचामृत का भोग 9 दिन लगाया जाता है। और अब मैं यहाँ पे सबसे पहले कलश को घोटूँगी। तो ये है गाय का गोबर, और गाय के गोबर को सच बताऊँ मैंने ना एकदम बांध के रख दिया था, तो वो थोड़ा सा गीला गीला सा हो गया था, तो थोड़ी सी तो दिक्कत हो रही थी लगाने में। लेकिन फिर भी मुझे घोटना तो था ही, क्योंकि हर साल चाहे जितना भी मैं सजा हुआ, आप देखो मेरा कलश कितना सजा हुआ है, लेकिन फिर भी उसको गाय के गोबर से ज़रूर घोटते। क्योंकि मेरी मम्मी पहले तो इतना सजा हुआ कलश नहीं आता था ना, पहले तो एकदम मिट्टी का कलश जो होता था वही आता था, और उसको हम लोग ऐसे गाय के गोबर से, रंगे हुए चावल से इस तरीके से उसको सुंदर रूप देते थे। लेकिन अब तो बहुत चीज़ें में बहुत सुविधा हो गई है। और फिर उसके बाद ये देखिए मैं जवा जो होता है ना उसको लगा रही हूँ। तो मोटापा शरीर है ना, तो बैठने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, उसको इग्नोर करना। और पूरी मतलब कि जो जहाँ तक मैंने ये गाय के गोबर से कलश को घोटा है उन सब में मैं लगा दूँगी ये जवा अपना। और फिर इधर मैंने कलश के अंदर पान का पत्ता, सुपारी, लौंग, इलायची और कुछ दक्षिणा डाल के मैंने लगा दी, उसके अंदर डाला है। और फिर मैं आम के पल्लू से इस तरीके से अपने कलश को बैठा दूँगी। उसके ऊपर मैंने एक प्याली में चावल रखा है। इस तरीके से मेरी कलश की स्थापना हो गई। और अब पूरे मंदिर की भी मैंने ऑलमोस्ट पूजा कर ली है। क्लिप को बहुत काट के मैं दिखा रही हूँ, क्योंकि अगर एक एक चीज़ दिखाऊंगी ना तो मैंने 3-4 घंटे इस पूजा को की है, तो फिर आप बहुत बोर हो जाओगे। तो इधर मैंने सारी चीज़ें पूजा कर ली है, और अब मैं करने जा रही हूँ आरती।
तो इस तरीके से मैं नवरात्रि की पूजा करती हूँ। मैं एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से तो नहीं दिखा पाई हूँ, लेकिन जितना कोशिश किया है कि आप लोगों को देखने को मिल जाए कि मैं कैसे करती हूँ नवरात्रि की पूजा, तो मैं कुछ इसी तरीके से करती हूँ। फिर मैंने पूरे जगह पे नारियल चुन्नी माताओं को चढ़ाई है और फिर उसके बाद फल चढ़ाया है, घी का दीपक जलाया है और ड्राई फ्रूट चढ़ाया है। जितनी चीज़ें छोटी छोटी सारी चीज़ें जो याद रहती वो सब किया है। अब मंदिर को बहुत अच्छे से फिर से मैं साफ़ क्लीन कर लूँगी आरती करने से पहले। तो आरती करने से पहले मैं ये जो दुर्गा चालीसा जो होती है ना, मैं ज़रूर पढ़ती हूँ। इधर मेरा धूप जो है ना, मैं लोबान वाला धूप जलाती हूँ ना, तो इतनी अच्छी वाइब आती है कि मैं आपको बता नहीं सकती। इतना इतना पॉजिटिविटी आ जाता है ना कि जैसे एक जोश सा बन जाता है। और मतलब कि दिन भर मैं बहुत फुर्तीली रहती हूँ नवरात्रि के दिनों में, क्योंकि ये दिन ही होता है आपके अंदर एनर्जी का दिन होता है। अगर आपने पूरे मन से पूरी श्रद्धा से इस 9 दिन की पूजा पाठ को किया ना, तो आपके अंदर बहुत एनर्जी आ जाती है। ये माता रानी की कृपा ही होती है। तो इधर मैं दुर्गा चालीसा मैंने अपनी कंप्लीट कर ली है और ये देखो मैंने आरती वारती भी कर लिया, उसको भी मैंने स्किप कर दिया। तो कुछ इस तरीके से मेरी मंदिर का लुक आ रहा है और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। अपनी जब मैं ऐसे पूजा पाठ कर लेती हूँ तो ऐसे ही देखती हूँ। सब चीज़ एक ही साथ ही सब फैमिली पूरा काम वाम हो गया और मैंने फलार भी कर लिया और रिद्धि भी आ गई स्कूल से। मेरी बेटी स्कूल से और यार मैंने दिन भर पढ़ाई करने में मुझे मज़ा आया। अच्छी पढ़ाई किया कर, तो पढ़ाई में मज़ा आना चाहिए। ठीक है, जल्दी से टी शर्ट पहन लीजिए। आज मैंने पहली बार इसको सीधा पहना है, समझ रहे हो? हमेशा मैं उल्टा पहनता हूँ। तेले कलर छाती के कलर तली है छाती के कहीं दे। चल अच्छा पहनो। बस रिद्धि आ गई। अब हो गया ना कि कल रात में मैं सोई थी 2 बजे और उठ गया है सुबह 6 बजे। उसके बाद कल दिन भर इतना सारा काम था, इतना ज़्यादा। अब ऐसा लग रहा है इतनी थकाई लग रही है, मन कर रहा है बस तुरंत सो जाओ, कुछ भी मत करो। तो बस, लेकिन अभी बच्चे आए ना, पहले इनको खिला पिला लेते हैं। और अभी वंश भी 2 बजे आएगा। वंश को तो आने में अभी टाइम है, तो मैं थोड़ी देर के लिए अभी लेट जाऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा जैसे लग रहा है कि बस अब लेट जाओ, बहुत बॉडी में पेन हो रहा है। तो पूजा पाठ एकदम अच्छे से हो गया सारी चीज़ें। तो अब देखते हैं, मैंने फलार उलार भी कर लिया। देखो अभी करके ही बस बैठे हैं, जल्दी से टाइमली सारा काम हो गया है। अब थोड़ी देर आराम करेंगे और फिर आपसे मिलेंगे।